नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे यूपी में बजट पेश होने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और इसके साथ ही 2017 से पहले जो भी घोटाले हुए हैं उसका जिक्र किया है और इसके साथ ही अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा है। तो इसी पूरे मामले पर आज चर्चा की जाएगी। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शुक्रवार को सीएम योगी ने शायरी पढ़ते हुए कहा, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में सुधारों की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कल 1 घंटे का भाषण दिया, जैसे लग रहा था चुनावी भाषण है। किसी मनुष्य ने कहा कि अभिमान तब आता है जब लगता है कि हमने किया और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जो जनादेश मिला है वो उसी सम्मान का प्रतीक है। पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, लेकिन कोई भी जन आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं बन पाया। हम जीते तो अच्छा, नहीं तो बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी है। 2019 और 2022 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी विधान परिषद में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद फूट कर रोने लगे। वो अपने भाई की हत्या और उसके बाद खुद को जेल में डाल दिए जाने की घटना को याद करते हुए भावुक हुए थे। मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने कहा, तब मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई, जिसमें मेरे भाई की हत्या हो गई और मुझे 302 का बंदी बनाकर बेवजह जेल में रखा गया। 7 जून 2015 को मानिए, मैं आपके सदन में सदन का आपका सेवक हूँ। आप बस ज्यादा नहीं, मैं सेवक हूँ। अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चाँद ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी मदद की और हमारी जातियों के विकास के लिए सोचा। बता दें कि संजय निषाद ने कहा कि सपा सरकार में जुल्म और ज्यादतियां होती थीं। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को प्रदेश में राजनीति करने का अधिकार नहीं है। तब हमें खूब प्रताड़ित किया गया था। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। इस पूरे मामले पर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जिस तरीके की टिप्पणी सपा के खिलाफ किया है वो अक्षरशः सही है। सपा के राज में थाने और तहसील निश्चित तौर पे गिरवी रहा करते थे, क्योंकि वहाँ हर जगह सपा के कार्यकर्ता नेताओं का बोलबाला था। उनके समर्थन में, चाहे वो अपराध ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार क्यों ना हो, आतंकवाद क्यों ना हो, उन सबको वो समर्थन देते दिखते थे। आतंकवादियों पे तो पुलिस महकमा कार्रवाई करता था, तो पुलिस महकमे पे ही कठोर कार्रवाई की जाती थी। आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जाता था। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में ये बयान किया कि जो पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए जाते थे, उसमें जो है थानों में रिश्वतें चलती थीं, तो वो अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप अपना आईना कब देखेंगे? अभी आपने कुछ दिन पूर्व ही तो अपने विधायकों के लिए बात कही थी कि आप दलाली छोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जनमत दिया है। मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सरकार चर्चा करती है? सदन पर न महंगाई पर बात करेगी, न अपराध पर बात करेगी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं। सरकार पिछले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत दिया। तो जनमत का सम्मान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी सदन में जिस तरह की भाषा बोलते हैं, प्रत्यारोप का दौर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको काम करने के लिए मौका दिया है। आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अपराध पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। योगी जी, जनमत का सम्मान कीजिए और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया है, काम कीजिए। लोग, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। आपने पिछले कार्यकाल में भी कहा कि अब 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज लोगों को रोजगार है। महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी की कमर टूट गई है। ये जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश के और वहीं अब इस पूरे मामले पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ तंज कसा है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, नजर नहीं है और नजारों की बात करते हैं, साथ ही जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। शायराना अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। विधानसभा में चुनावी भाषण दे रहे थे अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बोला। वहीं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया, यूपी चुनाव में 2017 से पहले दंगे हुआ करते थे और बीजेपी की सरकार आने के बाद ये नहीं होता है। साथ ही पुलिस भर्ती को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके साथ ही समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, वो जुड़ गए हैं। वहीं प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी से शिखर अग्रवाल हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तो आप सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। एफएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अवनीश त्यागी जी से करना चाहूंगी। अवनीश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सदन में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, एक और सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर कई तंज भी कसे हैं। सर, इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, सदन के भीतर आरोप प्रत्यारोप क्या सार्थक बहस होती है जी, मुद्दों को लेकर बहस होती है जी। एक दूसरे की कमियां निकालना, आलोचना करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमेशा होता आया है जी, ये चलता रहता है। पर ये सब चीजें मर्यादाओं के बीच हो तो अच्छा होता है। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मर्यादाएं लांघ कर एक विरोध की सुर बोलने शुरू करे हैं, वो पिछले इस कार्यकाल में भी, आपको ध्यान नहीं है, मैं ध्यान करता हूँ, जब पिछले कार्यकाल था तो राज्यपाल पे गोले फेंकना, जब राम नाईक जी राज्यपाल होते थे तो अभिभाषण करने आए थे बजट का, उनकी गोले फेंकना, उनकी धक्का मुक्की करना, कर्मचारियों से मंच पर अभद्र नारेबाजी करना, ये चीजें बड़ी खतरनाक थी। इस बार भी जब राज्यपाल आए, राज्यपाल वापस जाओ, राज्यपाल वापस जाओ, इस तरह की बातें करना बहुत शोभनीय नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल सदन का अंग है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अमिट हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है। उनका आना बहुत जरूरी है। उनके बिना सदन नहीं चालू हो सकता। वही सदन हाउस करते हैं, उनको बुलाएंगे, जब आएंगे जब तो बात चलेगी। जाहिर सी बात है। सार्थक बहस की परंपरा समाजवादी पार्टी धीरे धीरे बंद करती जा रही है और जो दबंगई सड़कों पे वो दिखाते रहे, वो सदन के भीतर भी दिखाना चाहते। इस बार भी जिस तरह से अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव नेता विरोधी दल है, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि अब विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है और लाइव प्रसारण लाखों करोड़ों लोगों के बीच जाता है, देश विदेश भी जाता है जी। इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण जब सदन के भीतर होगा
तो पूरे सदन की गरिमा तार-तार होती है और विधायकों की गरिमा भी तार-तार होती है, विधानसभा की गरिमा तार-तार होती है, यूपी की गरिमा तार-तार प्रभावित होती है। इस तरह के आचरण से बचना चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। पिछली बार होती रही है, बहुत ठीक ठाक होते रहे हैं, आलोचना और अच्छे नेता करते रहे हैं। आलोचना जरूरी है जी, विपक्षी आलोचना जरूरी है, सत्ता पक्ष की ओर से दोनों तरफ से एक दूसरे पे आलोचना और समान रूप से एक दूसरे पे सवाल उठाना जरूरी है, परंतु मर्यादाएं जरूर पालन होनी चाहिए ताकि संसदीय परंपराओं की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी से भी कीर्ति निधि पांडे जी हैं, वो बने हुए हैं। कीर्ति जी, जिस तरीके से हमने देखा सदन में किस तरीके से पार्टी द्वारा नारेबाजी की गई है, राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं, क्या सर ये शोभा देता है एक पार्टी को? आपको अपनी बात रखनी है, बिल्कुल आप अपनी बात रखें, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरीके का बर्ताव करता, क्या कहेंगे? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय विपक्ष की तरह ही सरकार के लिए आईना होते हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल केवल सरकार के कसीदे पढ़ेंगे और जो कमियां उसको नहीं उजागर करेंगे तो इस तरीके का व्यवहार होता है जी, और विरोध होता होगा, क्योंकि ये लाजमी भी है, क्योंकि सरकार को आईना दिखाने के बजाय केवल सरकार के पक्ष में कसीदे पड़े जाएंगे तो इस तरीके का विरोध, इस तरीके की नारेबाजी विपक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि विपक्ष भी सरकार को आईना दिखाने के लिए सरकार की जहाँ कमियां उससे इंगित करें। आप सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सायराने अंदाज में दिखे, जिस तरीके से दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, कभी अपने गिरेबान में भी आईना देखा करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अपने विधायकों से कहा, 5 साल की सरकार चलाने के बाद कहा कि आप दलाली छोड़ दो, मैं अधिकारियों को ठीक कर दूंगा। इसका मतलब है कि 5 साल तक इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता सरकार में दलाली करते रहे और मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए इस बात को, बड़ी बैठक में अपने विधायकों के कहा, तो दलाली करने वाले विधायकों का नेतृत्व करते रहे, दलाली करने वाले कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते रहे, अधिकारी बेलगाम रहे। चलिए ठीक है, अधिकारी बेलगाम रहे, ठीक है। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे। अवनीश जी, मैं ये बात कहूंगा, बात सदन के अंदर की मर्यादा की हो रही है, भाजपा के अंदर क्या हो रहा है ये बात नहीं हो रही है। अखिलेश जी ने जिस तरह व्यवहार किया मुख्यमंत्री ने कहा और जिस तरह से विरोधी दल की गरिमा उन्होंने नेता विरोधी दल का सम्मान कितना होता है सदन के भीतर, जितना दल नेता का। सर माफ कीजिएगा अवनीश जी, कीर्ति जी, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मत्स्य और पशुपालन मंत्री संजय निषाद जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। संजय जी, जिस तरीके से सदन के दौरान हमने देखा आप काफी ज्यादा भावुक हुए, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आखिरकार ये पूरा क्या मामला रहा है, आप विस्तार से बताइएगा। दिल की बात मैडम जुबान पर आई जाती हो, किसी को दर्द मिला हो जी, तो दर्द एक सहने वाला होता है, एक लिखने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक देखने वाला होता है। बिल्कुल, लेकिन सहने वाला कैसे सहा होगा उसको तो बयान करना ही पड़ेगा कि हमारे ही समाज के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपनी आवाज उठा रही हो, उसे गोलियों से मारा जाता हो। कि जहाँ कभी राजस्थान में पटरी उखाड़ी गई, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा था, महीनों से कोई एक डंडा नहीं गिरा और मैं 1 घंटे के अंदर मेरे लोग आवाज उठा रहे थे, वहाँ तुरंत गोली चली, मारे गए, 60 गाड़ियां फूकी गई, मेरा भाई मारा गया, मेरे को हम लोग आंखें के सामने पॉलिथीन में गिराते हुए उसे लपेट कर उनकी पुलिस लेके गई बेरहमी की तरह, उस पर अस्पताल भी नहीं लेके गई कि उसे मृत घोषित कराया गया, फिर लेके सीधे पोस्टमार्टम लेके चले गए। ये तो एक बहुत बड़ी अमानवीय कृत्य थी। हमारे लोगों को 1 महीने खाने को नहीं मिला, उनके चूल तोड़ दी गई, उनके अनाज के ढेर तोड़ दिए गए, उनके कपड़े की तरह महिलाओं के साथ हुआ, बच्चों को ऐसे मारा गया कि कान से खून आ गए, बहरे हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सामाजिक केवल निषाद होने के नाते पिटाई होती थी। बसों में जो मिल गया कहा है, कार्ड देखते थे कौन हो, निषाद होने में, तो क्या निषाद होना अभिशाप था क्या, जो इनको सरकार बनाई हो, इनको इनके लिए काम किया हो, और आखिर हमारे ही लोगों ने तो किया। तो आज के दिन में ये जो मेरा मुद्दा है कि दुख इस बात का है कि हमारे लोगों का जो इतिहास अगर पन्ने से उठा के देखेगा
तो त्रेता से लेकर अब तक हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, देश को आजाद कराया। 167 निषादों की एक ही बार फांसी हुई हो, तो आजाद कराने में हम आगे थे, अधिकार पाने में पीछे हैं। अगर अधिकार मांगने जाते हो, डंडे खाते हो, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हो। मेरे जैसे सामाजिक नेता को, मैं कोई डॉक्टर हूँ पेशे में, कोई हमारा कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं था कहीं किसी थाने में रिकॉर्ड, और मेरे को 302 का मुकदमा फर्जी लगा दिया हमारे लोगों को कट्टा दिखा के। कट्टा लिखने के लिए रात भर ही उस समय आते और जाते थे, पन्ना उलट के लिखते थे। इस तरीके से अन्याय किया गया और हमें जेल में तन्हाई में रखा गया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उस समय वो सांसद थे, उनसे संरक्षण मांगा गया, उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और जान बच गई, जीवन हो गया। मैं इसमें जांच चाहता हूँ। जी बिल्कुल संजय जी, अगर जी 156(3) में मुकदमा दाखिल किया, जज ने मान लिया कि पुलिस की गोली से मारे गए, बिल्कुल लगी उनकी गोली। संजय जी अगर हम बात करें तो ये हमारा दर्द था। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी आपने इस पूरे मामले पर मांग की है कि इस पर जांच की जाए, तो सर इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ आश्वासन जो है वो आपको दिया गया है? देखिए, मैं तो बधाई दूंगा माननीय योगी जी को कि खुद अपने टीम में हमें 25 करोड़ की आबादी में एक जिस तरीके से निषाद राज को भगवान राम ने गले लगाया था और त्रेता में रावण राज खत्म करके राम राज लाया था, उसी तरीके से निषाद राज वंशज के बेटे को गले लगाया। निश्चित रूप से अपनी उस बड़ी कैबिनेट में रखा है, तो चर्चा पर चर्चा का विषय है। इस पर सकारात्मक पहल है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने आज इनके लिए मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री जो है मत्स्य संपदा योजना बनाया। अभी इनको जो और लोग हैं, इन्होंने निषाद राज बोट योजना बनाई है, पहले इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए है। और निश्चित रूप से इसमें जांच के लिए अब तो इसके बाद अभी तो चूंकि बजट सत्र था और जनता का हित सर्वोपरि था, तो इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बजट सत्र को बुलाया गया और उस पर अभी बजट सत्र के चर्चा के दौरान ये आवाजें आई हैं। तो आगे अब इस पर चर्चा होगा, निश्चित रूप से जांच लिखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया है कि संविधान के मुताबिक जो भी होगा वो मदद दी जाएगी और लेटर भी लिख रखा है माननीय योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली। चलिए बिल्कुल संजय जी, उम्मीद करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले पर जांच जरूर होनी चाहिए, चूंकि आप काफी ज्यादा भावुक भी सदन में नजर आए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीर्ति जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी हम निषाद जी को सुन रहे थे, साफ तौर पर हमने देखा काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए और साथ ही समाजवादी पार्टी पर आरोप जो है वो भी लगाया गया। देखिए करिका जी, संजय जी तो अब चले गए, संजय जी फोन पे भी नहीं है जी। मैं तो मैं पूछता हूँ उनसे, माननीय संजय निषाद जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे दोस्त भी रहे हैं। दोस्त इस मामले में कि समाजवादी पार्टी से उनके बेटे को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया था गोरखपुर के लोकसभा के उपचुनाव में और उनके बेटे योगी आदित्यनाथ जी के सीट पर सांसद हुए और ये सब उस घटना के बाद अलायंस हुआ था। ये सारी चीजें कनिका जी, शिखर जी आती हूँ मैं आपके पास। जिस घटना का जिक्र कर रहे थे संजय निषाद जी, उस घटना के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस किया और तब अलायंस किया अपने बेटे को पार्लियामेंट भेजने के लिए। अच्छा। और आज सदन में भावुक हो गए अपना मुकदमा वापस कराने के लिए। लेकिन सदन में न तो कभी ये भावुक हुए, न तो कभी इनके बेटे भावुक हुए कि निषादों को आरक्षण मिल जाए दलित श्रेणी में। इस बात के लिए कभी न इनके बेटे ने आवाज उठाई और न कभी इन्होंने आवाज उठाई। सदन में बोलने का जैसे ही अवसर मिला इस बार, सबसे पहले अपना मुकदमा वापस कराना इनकी प्राथमिकता है। समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के जो निषाद राज के लोग हैं, उनको दलित समाज में आरक्षण दिलाने के लिए आवाज नहीं उठाई। और अगर हम लोग बुरे थे तो हमसे अलायंस क्यों किया? अपने बेटे को पार्लियामेंट क्यों भेजा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर? तुरंत की बात है, 16 की घटना। चलिए कोई नहीं, इस पूरे मामले पर जांच की बात की गई है। जांच की बात करते हुए संजय निषाद जी नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और जांच की बात की जाएगी। शिखर जी काफी देर से बने हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शिखर जी क्या कहेंगे?
मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, एफएम न्यूज को, जो 72 वर्षों से दबी हुई, सोई हुई, कुचली हुई निर्बलों की आवाज, शोषितों की आवाज, निषादों की आवाज, वंचितों की आवाज, मजलूमों की आवाज आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2015 में कतरवल कांड में मौत का तांडव नचाया था। एक हमारे भाई अखिलेश निषाद की हत्या करा दी। मान्यवर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को उसमें ही 302 का आरोपी बना दिया। 156(3) में कोर्ट ने ये माना कि पुलिस की गोली से अखिलेश जी की हत्या हुई है, अखिलेश निषाद की। समाजवादी पार्टी की सारी सच्चाइयां, काली करतूतें बाहर आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले थानों का, चौकियों का संचालन हिस्ट्री शीटर बदमाश किया करते थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। जब से आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के थाने भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाश भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बदमाश सरेंडर कर रहे हैं, बदमाशों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये तिलमिलाहट आपकी बताती है कि आप बदमाशों से मिले हुए हैं। ये तिलमिलाहट आपकी बताती है कि आपका संगठन माफियाओं के, आपका संगठन जमीनों पे कब्जा करने वालों के, आपका संगठन औरतों की आबरू से खेलने वालों के साथ है। ये तिलमिलाहट आपकी बताती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने डरा धमका के रखना चाहा। ये तिलमिलाहट आपकी बताती है उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने डराया है। आरक्षण के लिए रजिस्ट्रार सेंसेक्स भारत के जनगणना आयुक्त के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। आपने उस मुद्दे को, आपने हमारी 17 जातियों के आरक्षण के मुद्दे को गुमराह करा। आपने कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करा। हम आरक्षण की पूरी तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी अपनी मांग पे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। निषाद पार्टी मछुआरों के लिए कश्यप, केवट, मल्ला, कहर, गायकवाड़, कुड़िया, चलिए आरक्षण की बात की जा रही है, आरक्षण की बात की जा रही है। हस्तकार, दस्तकार और शिल्पकार, इनके लिए आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो निषादों की जातियां हैं, उपजातियां हैं, उसके लिए निषाद पार्टी मैदान में है। जब सतयुग में भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे, इस धरती पे शांति आई थी। इस धरती पे पुनः शांति लाने के लिए भगवान निषाद राज और भगवान राम का मिलन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मछुआरे के बेटे को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मछुआरों का बेटा डॉक्टर संजय कुमार निषाद कैबिनेट मंत्री बन गया है। जो मछुआरों की तरफ गुंडा मवाली आंख उठा के देखेगा, कानून से उसकी आंख निकलवा दी जाएंगी। जो गुंडा मवाली लात निषाद के बेटे पे उठाएगा, कानून से उसकी लात कटवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब किसी निषाद के बेटे को, कश्यप के बेटे को, धीवर रेखा के बेटे को डरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गलत कृत्य करे हैं, उन सबकी जांच होगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए एक एक गलत कृत्य की जांच होगी। दोषियों को जेल भेजा जाएगा। जो विकृत मानसिकता के, जो समाजवादी मानसिकता के अधिकारी अभी चले हुए हैं, उनकी भी सूची बनाई। चलिए ठीक है शिखर जी, कीर्ति जी आपको रोकना चाहूंगी। अवनीश जी भी लगातार बनेगा। अवनीश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इनकी पूरी बातचीत पर। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज डिबेट जो थी, वो डिबेट थी संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर मर्यादाओं को रखती जी, सार्थक डिबेट। बात दूसरी तरफ मुड़ गई है। जो मुद्दा माननीय संजय निषाद जी ने उठाया, उन्होंने अपनी पीड़ा सदन के भीतर उठाई। किसी भी सदस्य को उठाने का हक है। सदन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पीड़ा उठाई जाती है और पीड़ा उनकी बिल्कुल जायज है। समाजवादी पार्टी के शासन में जो हुआ था, जो हुआ और जो लोगों ने झेला, उसकी सजा समाजवादी पार्टी को जनता ने दी और जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार के किनारे कर दिया है। अब युग परिवर्तन की बातें होने लगी हैं, राजनीति के परिवर्तन की बातें होने लगी हैं, सबका साथ सबके विकास की बातें नहीं हो रही, बल्कि उन पे अमल हो रहा है। योगी जी को दोबारा बनाने में, योगी जी को दोबारा से बहुमत बनाने में, और सब इसीलिए जनता ने उनको दोबारा सत्ता में बैठाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास जो जिस तरह से, और सबका विश्वास जिस तरह से जीता सरकार ने 5 सालों में, उस तरह से हुआ। और फिर मैं उसी बात पे कहूंगा कि सदन के भीतर की जो मर्यादाएं हैं, वो बना के रखनी चाहिए। निषाद जी ने अपनी बात को बड़ी गंभीरता से और बड़ी शिद्दत के साथ रखा है। निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री ने उनको इस चीज का आश्वासन दिया होगा, ना कि आश्वासन नहीं दिया होगा, बल्कि इसमें कार्रवाई भी होगी। जो जुल्मी है, जो दुष्ट थे, जो माफियाओं का और गुंडों का और दंगाइयों का साथ देते थे, उन्हें जनता ने भी नकार दिया है और सरकार भी उनको किसी तरह से बख्शीश नहीं दी। बिल्कुल 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 अवनीश जी, उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले पर आगे सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।